हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हम लोगों का मैथ का सेट होने वाला है 8 नंबर का। इससे पहले हम लोग 7 सेट कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई है, तो सही औसत क्या था ये हमको बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस जाते हैं। लेंदी प्रोसेस नहीं जाना है, एक बात ध्यान से समझिए मेरा। देखिए, संख्या कितना दिया हुआ है 50, एवरेज कितना था 36, लेकिन क्या हुआ ना गलती से कि 48 का जगह पर ना हम 23 ले लिए। एक बात बताइए, हमको लेना चाहिए था कितना 48, और हमने लिखा कितना उसमें 23 लिख दिया। तो एक बात बताइए, हमने कितना कम लिख दिया होगा उस संख्या में? 25 कम लिख दिया होगा। अच्छा, 25 कम लिख दिया, 25 कम लिख दिया, और नंबर टोटल कितने थे 50। तो एक काम करते हैं हम लोग, टोटल नंबर कितने थे 50, तो जितना कम लिखे हैं ना उसमें हम भागा देंगे। 25 कम लिखे थे कितना में 50 में, तो 25 से 50 को भागा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 25 में भागा दे देंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा 0.5। और एवरेज कितना था? एवरेज था 36। अरे भैया, लिखना चाहिए था 48, हमने लिख दिया 23। हमने बहुत ही कम लिखा है, तो हमारा एवरेज भी जाहिर सी बात है कम आया होगा। तो सही एवरेज होगा, जो सही औसत सही वाला होना चाहिए था, सही एवरेज होना चाहिए था। सही एवरेज क्या होना चाहिए था? सही एवरेज हमारा होना चाहिए था कि भैया 36 नंबर तो एवरेज था, और सब में जानते कितना करके कमा है? 0.5 करके कमा है, यानी 36.5 इसमें जोड़ देंगे। अब उसको उसमें जोड़ देंगे तो 36.5। तो सही एवरेज हमारा कितना हो जाना चाहिए था भैया? सही एवरेज होना चाहिए था 36.5, यानी 36.5 करके एवरेज होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, यही अप्रोच लगाइएगा, स्मार्ट तरीका है, ठीक है। सबको गुना भागा करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु, एज का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन लिए हैं। 36 साल यहाँ लिख लेते हैं। ए का उम्र कितना है भैया? ए का उम्र है 36 साल। बी का उम्र कितना है? बी है 16 साल का, ठीक है। कह रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की दुगुनी हो जाएगी। अच्छा, एक काम कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से कुछ नहीं करना, ऑप्शन का अप्रोच लगा देना, बेस्ट तरीका एकदम। हम ऑप्शन 4 उठा लेते हैं। ऑप्शन 4 हम मान लिए कि ए में 4 साल जोड़ देंगे, तो 36 4 कितना हो गया? 40। अरे भैया, ए में जोड़े हैं तो बी थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो भी तो 4 साल बढ़ेगा ना। तो 16 4 कितना हो जाएगा? उसमें जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 20। अब बताइए, दोनों का 1 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया? जो ए है वो बी का 2 गुना है, 20 दूना कितना हो जाता है? 40। तो एक ही वो ऑप्शन सही हो गया एकदम पहले बार में ही, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को लगाने का बेस्ट अप्रोच होना चाहिए आपका ऑप्शन पुटिंग, ठीक है। ऑप्शन उठा कर रख लीजिए, आराम से बन जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट, ये वाला तो सवाल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा, ठीक है। 2 उम्मीदवार है, एगो जीतने वाला है, एगो हारने वाला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जीतने हारने वाला होगा। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। मान लीजिए कुल वोट था 100, जितना में से जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले को कितना मिला है? जीतने वाले को मिला है 71%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा, बोलिए भैया 29। कितना मिला होगा? 29। 71 और 29 जोड़ेंगे तो 100। टोटल वोट कितना था? कुल मत 100। कुल यहाँ पे क्या है? ये कुल मत है, मत यानी वोट है ना। अच्छा भैया आगे बोलिए। तथा वह 756 मतों से चुनाव जीता। अरे भैया, ये इसको वोट मिला 71 और हारने वाला को मिला 29। तो इन दोनों का अंतर देखिए ना, इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे और वही बराबर हो जाएगा किसके? 756 वोट के। दोनों का जितना फासला होगा उतना वोट से ना जीता होगा। तो जीतने वाला को 71 वोट मिला, हारने वाला को 29। तो यहाँ से देखा जाए तो 42 का फासला कितना है? 756 का। बस कुछ नहीं करना है, काट देना है। तो काट देंगे इसको, तो काट देंगे तो शायद 18 बार में कट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि पीछे यूनिट डिजिट 2 8 16 8 ही आना है ना। तो एक का वैल्यू आ गया 18, एक का वैल्यू आ गया 18, इसलिए कुल मत कितना हो जाएंगे? 18 है, तो 18 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत। देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का क्या अप्रोच होना चाहिए? बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का। देखिए, अच्छा भैया, 36 संतरा को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 36 संतरा का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 40 संतरा के सेलिंग प्राइस के बेचने के बराबर होगा। मतलब वो 36 संतरा को जितना में खरीदा होगा उतना ही उसको
कमाई कब हुआ? जब वो 40 संतरा को बेचा, जब वो 40 संतरा को बेचा। 36 संतरा को जितना में खरीदा था उसको उतना पैसा तब मिला जब वो 40 संतरा को बेचा। अरे भैया 36 संतरा को खरीदने में जितना पैसा लगा उतना 40 संतरा को बेचने में। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर काटते हैं तो 4 9 36, इसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो हम आपको बार बार बताए हैं, आप मेरा क्लास में अगर रेगुलर हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या बताते हैं आपको। देखिए हम बताएं CP का वैल्यू ये वाला हो जाएगा और SP का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो करते हैं, CP का वैल्यू अगर काट देंगे 4 9 36 4 दिया 40, तो SP का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10। तो आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है। तो यहाँ परसेंटेज हानि निकालना है। परसेंटेज क्या निकालना है? परसेंटेज हानि निकालना है। बस खत्म सवाल। हानि कितना हो गया भैया? हानि हो गया है 1 रुपये का। देखिए ना, 9 रुपया में बेच दिया, 10 रुपये में खरीदा था तो 10 रुपये में खरीदा था ना, 9 रुपये में बेच दिया तो 1/10 और कितना परसेंट लाने के लिए 100। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 10 से 100 को काट देंगे कितना बार में? 10। तो 10% का उसको क्या हो गया है? हानि हो गया है। आया समझ में? 36 संतरे को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो जितना बेचा और जितना हानि हुआ उसको जोड़ दीजिए। अब वो जोड़ दीजिए तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 36 4 हो गया 40, 40 सेलिंग प्राइस है और हानि हुआ, इसका मतलब 36 कॉस्ट प्राइस रहा होगा। बस इस अप्रोच से हमको इसको बना लेना था। बहुत ही शानदार अप्रोच बताए हैं आपको, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम में लगाने का कोशिश कीजिएगा। आपका टाइम समय दोनों बचेगा और आपका जल्दी भी हो जाएगा। देखिए आय बचत वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हम ले लिए हैं आज इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा एक बात हम आपको बताएं, देखिए इनकम क्या होता है? इनकम होता है आपका होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च और प्लस सेविंग, यही तो होता है आपका इनकम, आय। कैसे बताइए भैया, कैसे बताइए? हम कहेंगे कि आप 80 रुपये खर्चा किए और 20 रुपया बचा लिए, तो नहीं बता दीजिएगा कि इनकम कितना। हाँ 100 रुपया रहा होगा तब है ना, 80 रुपया खर्चा किए तो 20 रुपये बचा होगा। तो ये एक फार्मूला बन गया कि I = E+S। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। उसकी मासिक आय 14,500 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत निकालना है, बचत। अच्छा हम आय का फार्मूला बताएं। आय का फार्मूला यहाँ से देखेंगे, आय हिंदी में लिख देते हैं। आय खर्च प्लस बचत होता है। क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है आय। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए, रेशियो में दिया 26:3। तो 26x मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है वो मान लेते हैं। 3x यही बराबर है 26x 3x, यही बराबर है मासिक आय। मासिक आय कितना है? 14,500, 14,500 के बराबर है। तो 26 और 3 कितना हो गया? 29। तो यहाँ से 29 लिख देते हैं, 29x। अब बराबर कितना है? 14,500। जब काट देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, यानी 500 बार में कट जाएगा 500। अब क्या कह रहा है देखिए, अब कह रहा है तो उसकी मासिक बचत कितनी थी? देखिए ना, खर्चा है 26 हिस्सा और बचत कितना हिस्सा है? 3, इसीलिए बचत बस निकल गया। तो बचत कितना हो जाएगा? 500 करके एक का वैल्यू आया 500, बचत का हिस्सा कितना है? 3, तो 500 तो ये कितना हो जाएगा? 1500। तो कितना हो जाएगा? 1500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। करते हैं इसको। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? पार्टी में कुल व्यक्ति बताना है। एक काम करते हैं, इसको सिंपल सा अप्रोच लगाते हैं, स्मार्ट तरीका लगाते हैं ना, ऑप्शन ले लेते हैं। अगर 32 मान लेंगे, यहाँ देखिए लड़का और लड़की का अनुपात दिया 5:3, तो यहाँ से देखा जाए तो 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हिस्सा। और ऑप्शन लेंगे 32, तो 8 चौको कितना हो जाएगा? 8 = 32 करेंगे तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 4। तो लड़का कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 4 तिया कितना हो जाएगा? लड़की हो जाएगा 12। तो 10 लड़का चले जाएंगे, तो जब 10 लड़का चले जाएंगे तो लड़का कितना हो जाएगा? 10 और लड़की कितना हो जाएगा? 12। क्या ये अनुपात 1:1 हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 40 को लेते हैं। तो 5:3 है और यही बराबर लेते हैं अगर 40 के, कि लड़का लड़की टोटल मिला के 40 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 3 8 8 5 40, 1 का वैल्यू आ गया 5। तो बॉय कितना हो जाएगा? बॉय यहाँ से हो जाएगा 5 5 25 और 5 तिया कितना हो जाएगा? गर्ल कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो कह रहा है 10 लड़का चला जाए। क्या कह रहा है? 10 लड़का चला जाए, तो इसमें से 10 लड़का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अब 15 लड़का। सही कह रहा था कि पार्टी से 10 लड़का चला जाए। क्या करे? चला जाए। तो 10 लड़का अगर चला जाएगा तो लड़का कितना बचेगा? 15, और लड़की भी कितना बचा? 15। तो 15:15, तो 15:15 बराबर कितना आ जाएगा? 1:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर C।
बेस्ट अप्रोच ऑप्शन पुटिंग कर दिए, ख़त्म। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है MDH वाला, अगर आपने नहीं किया तो हमने अपने चैनल पर पूरा करा रखा, आप जाकर उसको जरूर देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। 18 बच्चा 12 दिन में काम कर सकता है, 18 चिल्ड्रेन कितना दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। ये आ गया टोटल काम। यही काम बराबर होगा किसके, यही कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे, कितने बच्चे लगेंगे, मान लें X बच्चे लगेंगे और कितना दिन में करवाना चाहता है, 8 दिन में, ख़त्म। काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 9 18, तो X का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सब तरह का मिक्स टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, हल्का भारी दोनों। इसमें कुछ सिखाने का है, बहुत सिखाने का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बारी बारी वाला काम वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ए अकेला 10 दिन में करता है, ए जो है कितना दिन में करता है, अकेले अकेले किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। बी अकेले किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 15 दिनों में। सबसे पहला आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, आप जरूर जाकर देखिए, उसका 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हर तरह का क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो 10 और 15 का लॉस कितना हो जाएगा, 30 का। तो 10 से 30 को भागा करेंगे 3 बार में, अब 15 से 30 को भागा करेंगे 2 बार में। इन दोनों का इफिशियंसी आ गया 3 और 2। कह रहा है बारी बारी से काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बारी बारी से काम करेगा, पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी, और कह रहा है कार्य ए आरंभ करता है। तो पहला दिन ए काम करता है, पहला दिन सिर्फ और सिर्फ ए काम करता है, ए। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, बोलिएगा भैया 3 और 2 5, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5। तो हमको काम कितना कराना, 30। तो अगर 5 में हम 6 से गुना करेंगे तभी ना 30 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए ना भैया, जब इधर 6 से गुना किए हैं तो इधर से भी कितना गुना कर दिए, 6। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आपका काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, 12 दिन में काम आपका ख़त्म हो जाएगा। आ गया समझ में, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है परंतु टंकी में छेद है। इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, हम आपको बताए हैं। ये समय और कार्य जो है ना, पाइप टंकी जैसा ही संबंधित है, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखिए कोई टंकी है वो 16 घंटों में भरता है, और कोई आपका टंकी जो है वो छेद है तो वो 24 घंटों में उसको खाली कर देता है। सॉरी, छेद होने के कारण 24 घंटे में भरता है, ठीक है। तो इन दोनों का लॉसा ले लेंगे, इन दोनों का लॉसा कितना आ जाएगा, इन दोनों का मान लेते हैं वो टंकी का क्षमता था 48, तो 16 तिया 48 यहाँ से हो जाएगा, और 24 दूना 48 यहाँ से हो जाएगा। एक काम कीजिए, ये भर रहा है प्लस कर रहा है और ये माइनस कर रहा है, यानी निकलते जा रहा है पानी से, है ना। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम में 48, और 3 काम कर रहा है पहला टंकी, और लेकिन एगो जो टंकी है वो खाली करते जा रहा है। तो 3 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 48/1 बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगा, तो टंकी आपका खाली हो जाएगा 48 घंटा। समय क्या चीज़ दिया है, घंटा में। तो कितना देर में खाली हो जाएगा, 48 घंटा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ सिखाने का है, इसमें कुछ सिखाने का है, हाँ है। देखिए वो नीचे वाला कुछ नहीं है। तीनों कार की चालों का अनुपात दिया, 3 ठो कार है भैया, ठीक है, 3 गो कार है, C1 C2 और C3, 3 ठो कार है, ठीक है। इन तीनों का अनुपात दिया है, क्या चीज़ का दिया है, आपका चाल का, यानी स्पीड का अनुपात दिया है, ठीक है। स्पीड का थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। C1 है, C2 है, यानी कार 1 कार 2 कार 3 है। इनका स्पीड दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए, अच्छा समान दूरी जानते हैं क्या आएगा, समान दूरी वही आएगा जो इनका एलसीएम आए। ऐसा इसका एलसीएम ले लीजिए ना, जो तीनों को काट दें। मानते हैं इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 12। इनका एलसीएम 12, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। अब भैया एगो बात बता दें, स्पीड और टाइम हमेशा विलोम संबंध होता है। इन दोनों में कैसा संबंध होता है, विलोम। भैया स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, और टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। हमेशा कैसा इन दोनों का बीच का संबंध होता है, विलोम। आप बताइए ना, 5 का स्पीड से जा रहे हैं कहीं पे भी, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं 5 का स्पीड से, तो आपको 10 घंटा लग रहा है। आप 2 का स्पीड से जाइएगा तो आपको क्या लगेगा, स्पीड कम कर दिया तो टाइम और ही ज़्यादा लग जाएगा ना। तो उसी तरह से जो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 2 3 4 का अनुपात था स्पीड का। तो मान लिया कुछ दूरी होगा, मान लिया डिस्टेंस मान लिया आपका 12 किलोमीटर था। तो 12 गया 6 का स्पीड से तो कितना टाइम लगा होगा, 6 घंटा। 12 गया 3 का स्पीड से तो कितना टाइम लगा, 4 घंटा। 12 गया 4 का स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, 3। तो बस टाइम का रेशियो क्या बोला, समय का अनुपात मांगा था, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा हमारा 6:4:3। आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर
कुछ नहीं है, 6:4:3 होगा ऑप्शन। देखिए, स्प्रिट के साथ पानी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अच्छा, 20% का लाभ करना चाहता है। यहाँ देखिए, ये वर्ड को पकड़िए, ये वर्ड को, 20% लाभ, 20% का लाभ करना चाहता है। एक बात बताइए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/5 कितना होगा, 5, यानी 5 में खरीदा होगा और कितना में बेचना चाहता है, 6 में बेचना चाहता है, हो गया ना। अरे भैया 6 में बेचना चाहता है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात सही होगा। अरे बताइए ना, 6 में बेचना चाहता है, 6 में, तो हिस्सा कितना होगा, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 5 और अनुपात 1 यही ना हो रहा है। 5 में खरीदेगा और 1 का प्रॉफिट करेगा तभी ना 6 होगा। अरे भैया 5 में खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस 5 होगा और प्रॉफिट 1 होगा, प्रॉफिट, तभी ना आपका 6 अनुपात कहलाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 5, प्रॉफिट 1 होना चाहिए, तभी कितना में बेचेगा, 1 का, तभी उसको कितना का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 20% का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, इस क्वेश्चन में हम आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपका तुरंत चुटकी में निकल जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का क्या ट्रिक होना चाहिए, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 वर्ष में कितना गुना हो गया, 2 गुना, तो 2 का पावर लिख देंगे 1। बोला है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3, कितना होता है, 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 3। तो भैया अगर इधर क्यूब किए हैं तो इधर क्यूब मत करिए, बस इधर खाली 3 से गुना कर दीजिए। वही 3 से किए थे ना, तो 3 से गुना कीजिए, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि कहेंगे 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 9 गुना होगा। तो भैया 9 गुना करना है ना, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो इधर 2 से गुना कर दीजिएगा, इधर 10 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 10 दूने 20, तो कहिएगा 20 वर्षों में हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आ गया, बस खत्म। आगे समझ में, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताया है। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 52 मीटर। अच्छा, परिमाप मतलब क्या होता है, उसका परिसीमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिसीमा। समचतुर्भुज है, बना लेते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये कोई समचतुर्भुज बना लिए, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, इसका परिमाप 52 है। अच्छा भैया, परिमाप 52 है तो आप ही बताइए ना, आप ही बताइए, परिमाप 52 है, परिमाप 52 है, तो इसका एक भुजा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, 13 हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे 13, 13 कितना हो गया, 13, ठीक है, ये हो गया। इसका छोटा विकर्ण 10 है। अच्छा, एक इसमें विकर्ण खींचा गया, क्या खींचा गया है, विकर्ण। तो हम लोग भी एक विकर्ण खींच लेते हैं, इसमें क्या खींचा गया है, एक विकर्ण, तो एक विकर्ण खींच दिए यहाँ पे। तो बड़े विकर्ण की लंबाई, अच्छा 2 गो विकर्ण होता है, समचतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, 2 गो विकर्ण होता है। तो चलिए, ये दूसरा विकर्ण का हमको लंबाई बताना है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, इसको हमको बताना है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बताएंगे, ध्यान से एकदम। अच्छा भैया, साइड, सब साइड 13 हो जाएगा, लिख दीजिए, सब साइड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, काहे कि 13 चौका 52, तब ना परिसीमा इसका 52 होगा, ये वाला, ठीक है। छोटा विकर्ण 10 है, एक विकर्ण 10 था। अरे भैया, एक विकर्ण 10 था, 10 10 10, तो ये वाला हम, आप जानते ही हैं कि समानांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो भैया एक का मान लेंगे पूरा 10, तो ये एक वाला हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 5। तो अगला कितना लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 5, आधा आधा हो जाएगा भैया, आधा आधा हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10, ये भी 5 हो जाएगा, वो भी 5 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, छोटा त्रिभुज में नाम दे दें, नाम ABCD, छोटा त्रिभुज में आराम से देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे जहाँ काट रहा उसका नाम दे देते हैं O, क्या नाम दे देते हैं, O, क्या नाम दे देते हैं, O, जहाँ पे काट रहा उसका नाम हम लोग दे देते हैं O। तो चलिए, इसका नाम दे देते हैं O, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज का नाम दीजिए, त्रिभुज आपको दिख रहा है, दिख रहा है, BOC में देखिए, किसी में भी देखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BOC में भैया कर्ण लिखा हुआ है 13 और आधार या लंब, इसको कुछ भी बोलिए, 5 लिखा हुआ है, तो आपका ये वाली जो भुजा निकलेगी, कौन सी, ये वाली के दिखाते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटा देंगे तो बोलिएगा भैया 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। आपको पता ही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज एक बन गया। तो भैया ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 12 12 12। तो भैया ये भी 12
और ये भी 12, तो दूसरा विकर्ण 12 12 कितना हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा बड़ा वाला विकर्ण, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 12 कितना हो जाएगा 24। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। हम बताएं आपको कि अगर आपका हाथ में कोई पेन है, मान लीजिए पेन मतलब कुछ भी उसको मान लीजिए उसका 10 ग्राम भार है, 10 ग्राम उसमें चीज़ लगा हुआ है, जो मटेरियल लगा हुआ है प्लास्टिक, 10 ग्राम, 10 किलो, 10 ग्राम कुछ भी मान लीजिए ना, 10 किलो मान लीजिए। और हम कहेंगे कि एक काम कीजिए, उसको पिघला दीजिए और 2-2 किलो वाला पेन बना दीजिए, तो कौ पेन बनेगा, तो भैया अच्छा 10 किलो वाला था, उसको पिघला करके 2-2 किलो वाला बना तो 5 को बनेगा। तो 10 से 2 को भागा कर देना, सिंपल सा बात है भैया, भागा कर देना है, भागा, बस क्वेश्चन खत्म। तो कह रहा 25 सेंटीमीटर वाला भुजा को घन पिघला कर, तो घन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का ए क्यू। घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यूब। तो घन का भुजा कितना है भैया 25, तो इसका क्यूब करेंगे तो 25 गुना 25 गुना 25, ठीक है भैया। कितना वाला बनाना है भैया, 5 वाला बनाना है, तो इसका भी क्यूब कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। और कोई चीज़ बनाने में जितना चीज़ लगा, मटेरियल लगा है, पदार्थ लगा, वही तो आयतन कहलाता है। तो पहला बड़ा वाला भुजा कितना था 25, तो 25 का क्यूब। और कितना वाला बनाना है, 5 वाला बनाना, तो इसका भी क्यूब कर देंगे। बस यहाँ से काट पीट कर दीजिए, आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। देखिए 5 पचे 25, ये तो कट जाएगा, अब 5 से इसको काट देंगे, 5 पचे 25, तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, आज हम 12 बजे आपको ये अपलोड कर देंगे कैलेंडर का चैप्टर। आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप ऐसा तरीका से कभी भी नहीं पढ़े होंगे, सारा झोल ख़त्म कर देंगे हम कैलेंडर का। आप उम्मीद करते हैं आप उसको ज़रूर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, सच में फ़ायदा होगा। आप देख लीजिएगा एक बार, 12 बजे आज वीडियो आ जाएगा कैलेंडर का, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए इसमें कर देते हैं हम, सिर्फ डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, प्लस सेंचुरी कोड होता है, और डिवाइडेड बाई कितना से 7 से कर देते हैं। बस यही करना होता है। हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करा दिए क्यों कैसे क्या होता है। तो डेट कितना है, 2 तारीख है। जनवरी का कोड कितना होता है 1। मंथ कितना है, पीछे वाला 2 बोलेंगे 46। इसमें लीप ईयर कितना आएगा, तो 11 चौका 44, 11 लीप ईयर आएगा, है ना, 46 में 11 ही को लीप ईयर आएगा। और सेंचुरी कोड होता है 0, बस 7 से भागा दे दीजिए, काट देते हैं। तो 46 2 48 और 49, ये तो पूरा पूरी कट गया, और 7 से 11 को काटेंगे तो कितना बचा रह जाएगा 4। तो चौथा दिन, पहला दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो चौथा दिन था। लेखक का जन्म कब हुआ था, चौथा दिन यानी बुधवार को। नेक्स्ट 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। एक दिन यहाँ मिनट में दिया हुआ है, कैची में दिया हुआ है, मिनट में, और एक दिन का मांगा। तो एक काम कीजिए ना, 45 मिनट, अरे भैया 100 नंबर में आपको एग्जाम में 40 नंबर मिला तो कैसे लिखते थे, नीचे जितना नंबर का एग्जाम है वो नीचे, और जितना आया उसको कहाँ लिखते थे, ऊपर में। यही तो करना है, ख़त्म। तो भैया 45 नंबर है, नंबर एग्ज़ाम कितना का है, अरे भैया एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। अब मिनट का सवाल है तो भैया कितना नीचे कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, तो मिनट में बदल जाएगा, तो मिनट वाला सर आ जाएगा, है ना। बस काट दीजिए ना, 15 या 45, 15 चौके 60, 3 अठे कितना हो गया 24, 1/32 कितना आ गया 1/32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का वो वैल्यू नहीं पढ़ा है तो हमने अपने चैनल पर ट्रिक बता दिया है कि आप उसको कैसे याद रख सकते हैं, आप भूल जाते हैं तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1030 का मान कितना होता है, 1030 का मान होता है 1/√3। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मान रखना है, इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है कोसेक 60 का मान, रख दीजिए यहाँ पे, प्लस टेन 60 का मान कितना होता है √3, और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है आपका 2/√3, कितना होता है 2/√3, बस खत्म, 2/√3। काट देंगे जो कटेगा, कुछ कट रहा है, देखिए √3 से √3 कट गया,
इधर करिएगा तो 2 और नीचे आ जाएगा √3 गुना होकर कितना हो जाएगा 3, 2 एकम 2 और √3 गुना होकर 3 हो गया प्लस 2। तो हम आपको डायरेक्ट ऐसे गुना करना सिखाएं, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8/3। नेक्स्ट, अब तक का शानदार क्वेश्चन, सबसे शानदार क्वेश्चन लिया है एकदम, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताने का कोशिश करेंगे हम, आप ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बात बताएं, ऐसे कोई रेखा है, सीधी रेखा, पीएचडी नहीं कराएंगे, सिर्फ टू द पॉइंट की बात करेंगे हम। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक है ठीक है। क्या बताना चाहते हैं, ये वाला पूरा देखिए, ये वाला पूरा, अरे भैया पूरा 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 तो 360 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है 360 डिग्री। और इसमें क्या बताना चाहते हैं भैया, इसमें यही बताना चाहते हैं कि ये वाला एंगल, रुकिए यहाँ पे एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इस एंगल के क्या होता है बराबर, बस इतना याद रखिए ना। इसका नुकीला भाग ये वाला, इसका नुकीला भाग ये वाला, इस नुकीला वाले भाग के बराबर होता है। तो एक बात देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 30 है, इसका मान कितना है 40। तो लिखिए 30 + 40, 30 प्लस कितना 40, तो 30 + 40 कितना हो गया 70। तो भैया इधर का मान, ठीक है देखिए फिर से बताते हैं, अच्छा हमको ये वाला निकालना, ये वाला, अच्छा ठीक, सॉरी, ये वाला मान और ये वाला मान इसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है। ये वाला मान, ये वाला और ये वाला मान, ये वाला इसके बराबर होता है, ये बाहर वाले कोण के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30 + 40 कितना हो गया 70, और पूरा का मान होता है 360। ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल का मान कितना होता है 360, और हमारा इधर कितना आ चुका है 70 आ चुका है, हाँ या ना 70 आ चुका है। तो इधर से कितना निकल जाएगा, तो भैया 360 और उधर कितना हो चुका है 70, तो 360 में 70 माइनस कर दीजिए तो आपका पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 290। हमने इसको नहीं देखा था, ये वाला मान मांगा था, तो इसका कितना हो जाएगा 290। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया ही रहेगा, तो ये वाला जो होता है इधर बाहर वाले के क्या होता है बराबर होता है। अब पूरा होता है 360, 30 40 जोड़ दिए 70 हो गया, तो 360 में 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 290। आ गया समझ में, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। a + b का मान 7 है, ab = 12 है, तो a² + b², कुछ नहीं करना है, a² + b²। हल्का क्वेश्चन भारी क्वेश्चन सब टाइप का लिए हैं। a + b का होल स्क्वायर कर देंगे और -2ab कर देंगे, बस यहाँ सबका मान बिठा दीजिए, खत्म हो गया सवाल। कितना दिया हुआ है, a + b का 7 का स्क्वायर होगा, -12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो 7 का स्क्वायर 49 में 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 49 में 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को, हम बता चुके हैं भैया, आप मेरा सेट में डेली रहा कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आप कंसेप्ट धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ सीख जाइएगा। अरे भैया बिजली का खंभा को पार करिए, कुछ नहीं पार करिए, अपनी दूरी को पार कर रही है। जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। तो बिजली का खंभा को 5 सेकेंड में और 600 मीटर पुल को 35 सेकेंड में। भैया अपने आप को 5 सेकेंड में, अब पुल को 35 सेकेंड में, तो 35 में 5 घटाइए, यानी कि 30 सेकेंड लग रहा है उसको, 30 सेकेंड लग रहा है किसको पार करने में, पुल को पार करने में। किसको पार करने में, पुल को पार करने में कितना लग रहा है 30। तो बस यहाँ से काटिए, 30 का वैल्यू कितना आ गया 600, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया यहाँ से, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो गई। और बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना, सब आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा, अरे भैया किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब छोटका को बड़का बदलेंगे तो बड़का वाला ऊपर 18, अब छोटका वाला नीचे। जब भी दिया रहेगा ना, इसको 5 को ठीक से लिखते हैं, जब भी दिया रहेगा कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बताना हो तो 18/5, यानी छोटका से बड़का में जाना है तो बड़का ऊपर और छोटका नीचे, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो छोटका वाला ऊपर बड़का वाला नीचे। बस काट देंगे इसको, 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20, 18 चौके कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। सवाल ख़त्म।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।